मनुष्य बुद्धि प्रधान है, खूब सोचता है, वो खूब विचार करता है और खोजबीन भी खूब करता है। और किसके जरिए करता है? उसके साथ 5 साधन है सिर्फ, जिनको हम पंच ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। आँख है देखने के लिए, कान है सुनने के लिए, हमारी जो नासिका है वो सुगंध दुर्गंध उसका भेद करती है। जीभ जो है वो अनेक स्वादों को चखती है वो, और स्वाद की भी सीमा है, 6 रस जिनको कहते हैं, 6 प्रकार के स्वाद। उससे आगे क्या पता क्या हो तो उसको मालूम नहीं है, उतनी व्यवस्था उसमें। और जो चर्म है, चमड़ी हमारी, वो स्पर्श का काम करती है। तो सिर्फ ये 5 अवयव हमारे साथ में है, ये 5 अपैरेट्स हैं, 5 यंत्र हैं, 5 साधन हैं, जिनके जरिए हम इस बाहर के परिवेश का, बाहर को जिसको हम संसार कहते हैं, उसका पता लगाते हैं। और ये सब संग्रहित किस में होते हैं? हमारी बुद्धि में। बुद्धि में जाकर के इनका हम संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और कहाँ किसको काम में लेना है उस समय उसको काम में लेते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। ये हमारा व्यवहारिक जीवन है। लेकिन इसके साथ साथ ये कैसे काम कर रहे हैं, कैसे होता है, इसके पीछे क्या राज है, इन ज्ञानेंद्रियों के पीछे, वो हमें मालूम नहीं। हाँ, उस पर तर्क वितर्क भी किए हैं, शोध भी हुए हैं, बहुत चिंतन मनन भी हुआ है, लेकिन हम तृप्त नहीं हैं, हम संतुष्ट नहीं हैं। हम पूरा जान नहीं पाए अभी तक कि वास्तव में ऐसा क्या होता है। विज्ञान ने दूर देखने के लिए दूरबीन बना दिया, आसमान में उड़ने के लिए एरोप्लेन बना लिए, वायुयान बना लिए, समुद्र में गति करने के लिए पनडुब्बियाँ बना ली, और भी बहुत से साधन ऐसे बना लिए सुविधाओं के, जो इन 5 ज्ञानेंद्रियों को सुख दे सके, अच्छा लगे। क्योंकि इन 5 के अलावा कितने भी साधन होंगे, कितनी भी सुविधाएं होगी, उनको हम एहसास नहीं कर पाते। एहसास करने के लिए सिर्फ ये 5 पार्ट्स, 5 अंग हमारे साथ हैं, और बुद्धि इनका संग्रह करती है। ये हमने समझ लिया। अब फिर भी बुद्धि अतृप्त है, फिर भी वो चाहती है कि और कुछ शेष है, और कुछ बाकी है। लेकिन बाकी वो कैसा है? बाकी से मतलब ये सब क्या हो रहा है, ये कैसे हुआ, ये इंद्रिय कैसे काम कर रही है, कैसे मैं महसूस कर रहा हूँ, कैसे मैं जीवित हूँ, मैं कहाँ था, कहाँ जाऊँगा, अभी मेरी क्या स्थिति है, ये क्या खेल चल रहा है, क्या लीला चल रही है, ये हो क्या रहा है। इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ये प्रश्न ज्यों का त्यों खड़ा है, अभी भी इसका समाधान नहीं। हाँ, खूब इसमें जो जोर लगाया है, खूब मेहनत की है, खूब चिंतन किया है, बहुत से ग्रंथ बन गए हैं, बहुत से चिंतक अपनी अपनी बात प्रस्तुत कर दिया उन्होंने समझाने के ढंग, लेकिन सब में भेद दिखाई देता है। कोई भी एक मत नहीं है, वो उसकी बात को काट रहा है, वो उसकी बात को काट रहा है, समन्वय नहीं है, और इसीलिए हम तृप्त भी नहीं है। अभी तक वो आकांक्षा हमारे मन में है, बुद्धि में है कि वास्तव में क्या है, ये क्या हो रहा है। तो ये बड़ा गहन विषय है। इसके लिए जो जो भी हमने करके देखा, इन इंद्रियों के जरिए या बुद्धि के जरिए खूब चिंतन करके देखा, विश्लेषण संश्लेषण करके देखा, खोज करके देखा, तो बाहर की चीज़ें हम पनपाते गए। विज्ञान ने बहुत से यंत्र हमें दे दिए, बहुत सी चीज़ों में हमने सुधार कर दिए, बहुत सी चीज़ों में अन्वेषण और प्रयोग करके
उनको एक अलग ही तरह की जो है रूप दे दिए हमने। सब बहुत सी सुविधाएं भी जुटा ली, लेकिन फिर भी हम अतृप्त हैं, बेचैन हैं, शांति नहीं है, खुश नहीं हैं हम। ये क्या हो रहा है? अगर ऐसे चलता रहा, इन सब चीज़ों का तालमेल बिठा करके भी हमें कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो अब क्या करें? क्योंकि जब भी हम खोज करते हैं, जब भी हम समाधान चाहते हैं, तो जो हमारे अंदर संग्रह है स्मृति में, उसी का तो उपयोग करेंगे। और नया कहाँ से लाएंगे? नया आएगा तो भी उसमें जोड़ देंगे। तो इस तरह से उन्हीं का एक मंथन करके बार बार उन्हीं को दोहरा रहे हैं, और ये मंथन हमें तृप्त नहीं कर पा रहा है, हमें शांति नहीं दे पा रहा है। तो क्या करें? अब क्या करें? इसके लिए एक ही बात आती है कि इन सबको छोड़ दिया जाए। जो भी संग्रह है, जो भी स्मृति है, जो भी जानकारी है, इनको एक तरफ कर दिया जाए। क्योंकि इनको काम में लेकर के देख लिया और इनकी सीमा भी देख ली, इनकी पेट कितनी है, कहाँ तक ये जा सकते हैं, वो भी देख लिया। फिर भी हम संतुष्ट नहीं हुए, तो फिर इनको एक तरफ कर दो। और एक तरफ करने के बाद में क्या होगा? खाली, शून्य, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी हमारा मन उस भराव की तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि लंबे समय तक जिया है ना उसके साथ, एक आदत सी हो गई, एक वृत्ति सी हो गई है, तो बार बार उस तरफ जाने की कोशिश करेगा। और ये जानता हुआ भी कि इनका प्रयोग मैं कर चुका हूँ, इनसे कुछ नहीं हुआ है, खूब इनका प्रयोग करके, विचार करके, चिंतन करके देख लिया है, लेकिन ये वहीं तक जा रहे हैं जहाँ पहले भी गए थे मेरे उपयोग करने पर। ये जानते हुए भी उसकी आदतन वो उस तरफ बार बार आकर्षित होगा, बार बार उनको पकड़ने की कोशिश करेगा, और ये समझेगा कि यही मेरी धरोहर है, यही मेरी सामग्री है, यही मेरा धन है, यही मेरा आधार है। अगर ये सब एक तरफ हो गया तो मैं जीऊँगा कैसे? थोड़ा सोचे अगर हम, क्या ये हमारी स्मृति में नहीं था? जब हमने जन्म लिया उस समय हम खाली थे, सिखाया गया हमें सब, हमें जानकारियाँ दी गई, आरोपित की गई। क्या उस समय हम जीवित नहीं थे? क्या माँ के गर्भ में हम जीवित नहीं थे? जीवन क्या होता है, जीवित होना किसको कहते हैं, ये इनसे नहीं जाना जाएगा। इनके बिना भी हम जीवित रह सकते हैं और रहे हैं। तो उसको जानने के लिए इनका सहारा लेने की कहीं जरूरत नहीं है। हमें खाली होना पड़ेगा, शून्य होना पड़ेगा, और शून्य में ठहरना होगा। शून्य होना ही बड़ी बात नहीं है, कुछ देर के लिए हो गए तो क्या फ़र्क पड़ा उससे। लेकिन रुझान तो उस तरफ ही है, भराव की तरफ जाने की नहीं। वहाँ ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, और रुकने के बाद में जो होगा देखा जाएगा। ये कर सकते हैं हम, और इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना ही खालीपन है। बस जो के त्यों ठहरे रहो। ये क्षमता जितनी बढ़ेगी उतना अच्छा है।